और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया रहने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अपन चल रहे थे कि दंड चुंबक के कारण अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या चल रही थी, तीव्रता। क्लियर। मैंने तुमको फिगर भी बना के बता दिया था। और उत्तरी ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, और दक्षिणी ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी नोट डाउन करवा दिया था। क्लियर। तो अपन उसको जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है उसको अपन डिनोट करेंगे किस पर, दंड चुंबक को किस पर, अक्ष पर। किस पर, अक्ष पर। क्लियर। तो चलिए तो मैंने तुमको उत्तरी ध्रुव के कारण ये लिखवाया था, कंटिन्यू करना है, वहाँ तक मैंने लिखवा दिया था, लेकिन मैं दोबारा नोट करवा रहा हूँ। देखिए, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी बताई थी मैंने, बताइए। देखिए, वो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आई थी वो मैंने कितने निकलवाई थी, μ0/4 पाई और m/r²। यही तो निकलवाई थी। b बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन किससे डिनोट करते हैं, b से। तो b बराबर μ0/4 पाई m/r²। तो उत्तरी ध्रुव के कारण जो मैंने तुमको बताई थी वो कितनी बताई थी, r-l। और दक्षिणी ध्रुव के लिए कितनी बताई थी, r+l। और दूरी जो अपने पास होती है r का मान, उसमें उत्तरी ध्रुव के कारण कितनी होगी, r-l। और जो दक्षिणी ध्रुव के कारण होगी वो कितनी होगी, r+l। क्लियर है सभी को। और μ0/4 पाई तो न्यू को जो का त्यों रहेगा, और m भी क्या रहेगा, जो का त्यों। किसमें परिवर्तन होगा, r में। तो उत्तरी ध्रुव के कारण जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कितनी आती है कि b बराबर, b1 लिख लेना, b1 बराबर μ0/4 पाई m/r-l का स्क्वायर। कितना, m/r-l का स्क्वायर। क्लियर। नीचे लिखिए, दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B2 बराबर कितनी आ जाएगी, μ0/4 पाई m/r+l का होल स्क्वायर। तो नीचे लिख देना, चूंकि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सदिश B बराबर कितना होता है, B1 प्लस B2। सदिश B1 प्लस सदिश B2। क्यों, क्योंकि जो दोनों चुंबकीय क्षेत्र हैं दोनों, वो कितने डिग्री कोण पर हैं, 180 डिग्री के कोण पर। तो इसलिए सदिश B बराबर सदिश B1 प्लस सदिश B2। क्लियर। तो अपने पास B बराबर कितना आ जाएगा, B1 माइनस B2। B बराबर कितना आ जाएगा, B1 माइनस B2। तो अब अपन इसमें B1 का मान रखेंगे और किसका मान रखेंगे, B2 का। तो रखिए तो B बराबर, B1 का मान कितना है, μ0/4 पाई r-l का स्क्वायर, माइनस B2 का मान कितना है, μ0/4 पाई B1 का मान कितना है, μ0/4 पाई m/r-l का होल स्क्वायर और m/r+l का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को। अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, B बराबर μ0/4 पाई m। तो अपने पास कितना बच गया, 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+ का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, B बराबर μ0/4 पाई m। अब इसमें से मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर। r-l से ये गया तो कितना बच गया अपने पास, बताइए, r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, यही बच गया।
तो अपने पास आ जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम। आप देखिए ये किसका वर्ग बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, और ये किसका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l आर माइनस कितना बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l आर अपॉन कितना है अपने पास r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देना चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होता है, सूत्र होता है किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट डाउन करिए यहाँ तक, नोट डाउन करिए। तो अपन देखिए तो अपने पास b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l आर। इस माइनस की वजह से ये चिन्ह क्या हो जाएंगे परिवर्तित, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l आर अपॉन ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा सूत्र से, तो बन गया। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो अपने पास कितना आ जाएगा b बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम कितना बच जाएगा अपने पास 2lr और 2lr कितना हो गए 4lr अपॉन कितना बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, कितना रह गया ये रह गया शेष। तो बराबर अपने पास b बराबर कितना रह जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम बाहर ले आता हूँ, इसको मैं खंड के रूप में तोड़ लेता हूँ, तो दो तो आर एल हो जाएंगे और दो कितना हो जाएंगे आर अपॉन कितना रह जाएगा अपने पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। हम जानते हैं लिख देना चूंकि चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर क्या होता है एम इंटू 2l। तो अपने पास b बराबर कितना आ जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई तो कैपिटल एम इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर, चूंकि आर स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है एल स्क्वायर। तो b बराबर अपने पास कितना आ जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू 2r अपॉन कितना हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर ग्रेटर देन किससे एल स्क्वायर से, तो मैं इसके इतना पर क्या रख सकता हूँ r4, एक आर से ए आर कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बच गया b बराबर 2 को मैं आगे ले आता हूँ तो कितना बच जाएगा 2 म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यू। तो अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी आई है b बराबर 2 इंटू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यू। क्लियर, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा समझा दूंगा। नोट डाउन कर लीजिए फिर दोबारा समझा दूंगा।
बताइए देखिए, उत्तरी ध्रुव में मैंने तुमको पिछले वीडियो में बता दिया था कि उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है V1 बराबर कितनी होती है, μ0/4πm/r-L²। मैंने तब तुमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी, तो वो B बराबर मैंने कितनी निकलवाई थी, μ0/4π कितनी निकलवाई थी, r²। ये निकलवाई थी ना। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है कि μ0/4π×m/r²। यही तो निकलवाई थी, नहीं निकलवाई थी ना। तो अपने पास इसमें जब इस समीकरण से जब अपन उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो B1 बराबर μ0/4πm। जब अपन ने वो छड़ चुंबक के लिए अपने फिगर बनाया था दंड चुंबक का, तो उसमें उत्तरी ध्रुव के कारण कितनी थी उसकी r का मान r-l। तो मैं इसके r के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, r-l। होल वर्ग है तो इसके ऊपर भी मैं कैंसिल चढ़ा दूंगा, होल वर्ग। क्लियर। तो उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर μ0/4π×m/r-l का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को। अब दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, B2 बराबर μ0/4πm/r+l का होल स्क्वायर, क्योंकि उस दंड चुंबक में दक्षिण ध्रुव के कारण कितना था, r का मान r+l। इसके ऊपर भी वर्ग है तो इसके ऊपर भी कैंसिल चढ़ा दिया ऊपर। तो हम जानते हैं कि जो अपने पास परमाणु चुंबकीय क्षेत्र होता है सदिश B बराबर वो कितने तक होता है, सदिश B1 प्लस सदिश B2। क्यों, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितने डिग्री कोण पर है, 180 डिग्री कोण पर। तो अपने पास B बराबर कितना आ जाएगा, B1 माइनस B2। क्लियर। हम जानते हैं कि B1 का मान ये दे रखा है, B2 का मान ये दे रखा है। तो इसमें अपन ने B1 और B2 का क्या रख लिया, मान। इसमें ये मान रख लिया। इसमें से μ0/4π×m को क्या ले लिया मैंने, कॉमन। जो शेष क्या बचा, 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। B बराबर μ0/4π×m तो जो को चलेगा। इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, लघुत्तम एलसीएम, r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर। तो इसमें से कितना बचा, r+l का होल स्क्वायर, और इसमें क्या बचा, r-l का स्क्वायर। अब देखिए इस समीकरण में r+l मतलब a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, a-b का होल स्क्वायर। तो अपने पास b बराबर ये तो जो को त्यों चलेगा ये पद। तो μ0/4π×m a+b का होल स्क्वायर से इसको खोल दिया तो क्या बना, r² + l² + 2lr माइनस इसको किससे खोल दिया, a-b के होल स्क्वायर से। तो r² a+b का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो r² + l² माइनस 2lr बटे r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि a-b का होल स्क्वायर और a+b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a² - b² का होल स्क्वायर होता है नहीं होता। तो ये पद जो का त्यों है, r² + l² + 2lr जो का त्यों। इस माइनस की वजह से इसके पद क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो r² - l² प्लस कर क्या हो जाएगा 2lr बटे इसके स्थान पर मैंने इस सूत्र से क्या लिख लिया, r² + l² का होल स्क्वायर। क्लियर। इसमें से जो कट रहा है वो काट दिया, कट गए। जब अपने पास शेष क्या बचा, b बराबर μ0/4π×m कितना बच गया, ये 2lr और 2lr कितने हो गए, 4lr बटे r-l का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब मैं इस पद को किस प्रकार लिख सकता हूँ, इसमें दो तो ही क्या है, r और दो ही क्या है, l। तो इसको मैंने दो डिवाइड भागों में बांट लिया तो कितना हो गया, b बराबर μ0/4π×m × 2l × 2r, क्योंकि दो दूनी 4 कितने हो गए, 4lr हो गए। भाई दो भागों में मैंने खंडित कर लिया, इसको दो भागों में तोड़ लिया तो कितना रह गया, 2l + 2r। क्लियर। बटे ये पद जो का त्यों आ गए, कोई दिक्कत। अब देखिए हम जानते हैं कि जो चुंबकीय वो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है m बराबर, मैं तुमको पीछे भी बता दिया था कि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर किसका होता है, m × 2l के होता है नहीं होता। तो इसमें m × 2l बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो m × 2l के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, कैपिटल M। तो μ0/4π × m × 2l के स्थान पर तो क्या होगा, कैपिटल M, 2r का 2r ये पद जो त्यों है। क्लियर सभी को। और हम जानते हैं कि जो r² का जो मान होता है वो किससे ज़्यादा होता है, l² से। तो l² के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, r²। तो अपने पास कितना हो गया, b बराबर μ0/4πm 2r कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो एक r से ar कैंसिल हो गया, दो को मैं कहाँ लिया आगे। तो अपने पास क्या बचा, b बराबर 2 × μ0/4π×m/r। क्लियर है सभी को। चल अगला हेडिंग डालिए, दंड चुंबक के कारण, ये तो अक्ष पे था, अब किस पे निकालेंगे, निरक्ष पर। हेडिंग डालिए, दंड चुंबक के कारण हेडिंग डाले, दंड चुंबक के कारण
दंड चुंबक के कारण निरक्ष दंड चुंबक के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु दंड चुंबक के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग डालिए, दंड चुंबक के कारण निरक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? इसमें लिखिए, माना एक क्षण चुंबक है, माना एक क्षण चुंबक है, माना एक क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई, लिखिए, जिसकी लंबाई, फिगर बनवा दूंगा मैं, जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है। इस क्षण चुंबक के मध्य इस क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से दूरी R पर, बिंदु O से दूरी R पर एक बिंदु P है। एक बिंदु O से दूरी R पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पर मान ज्ञात करना है। इसके लिए एक फिगर बनाई है। फिगर बनाइए एक। ये P बिंदु है,
बना लीजिए, मैं समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है, इसको एक बार बना लीजिए। फिगर नोट डाउन कर लीजिए एक बार। देखिए माना एक छड़ चुंबक जिसकी लंबाई, देखिए इसकी छड़ चुंबक की लंबाई दोनों की इतनी, इस ध्रुव की L, इसकी भी ध्रुव की क्या है L, तो दोनों की टोटल लंबाई कितनी हो गई 2L हो गई, नहीं हुई भाई, दोनों की लंबाई कितनी होगी, S ध्रुव के कारण इसकी लंबाई L और इसकी भी नॉर्थ की साइड से L, तो इन दोनों की टोटल लंबाई कितनी हो गई 2L। क्लियर। अब देखिए O से R दूरी, O से R दूरी पर बिंदु क्या स्थित है P, भाई O से R दूरी पर बिंदु कौन सा स्थित है P, जहां पर अपन को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। देखिए इसकी यहाँ से P बिंदु से और जो S ध्रुव है मतलब उत्तरी ध्रुव कि उत्तरी ध्रुव P बिंदु पर उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो मैंने तुमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या बताई है, B/μ0/4 और कितनी बताई है m/r², यही तो बताई है। तो उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P तक जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो कितनी बनेगी, B1 बराबर μ0/4 m/√r² प्लस L² का स्क्वायर, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। अब देखिए cos थीटा है, इसके सापेक्ष भी क्या होगा cos थीटा, तो इसकी भी इतनी P से जो उत्तरी ध्रुव पर इसकी दूरी है R, उतनी ही कितनी होगी नॉर्थ पर होगी, भाई जितनी अपने पास उत्तरी ध्रुव से P बिंदु तक जितनी दूरी होगी उतनी ही कितनी होगी नॉर्थ पर, तो नॉर्थ से P बिंदु तक कितनी होगी √r² प्लस L², तो इसकी भी B2 का मान भी कितना हो जाएगा μ0/4 m/√r² प्लस L² का होल वर्ग। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जब अपन निरक्ष पर जब अपन किसी भी बिंदु का मान निकालते हैं तो सदिश B1 मापांक सदिश क्या होता है B2। क्लियर। अब अपन फिर इसका क्या लेके चलेंगे परिणामी, क्या लेके चलेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र से ही अपन क्या ज्ञात कर लेंगे निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है सभी को, चलिए देखता हूँ कितनी देर वीडियो हो गई, नहीं तो कंप्लीट हो जाएगा कैसे। तो आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लिख लीजिए एक बार, यहाँ लिख लीजिए उत्तरी ध्रुव के कारण, ये तो मैं लिखवाई देता हूँ, ये तुम्हारे जैसे ध्यान रहेगा। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो B1 बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है μ0/4, ऊपर क्या होता है m/r² होता है, तो उत्तरी ध्रुव पर कितना है √r² प्लस L², तो कितना हो जाएगा √r² प्लस L² का कितना हो जाएगा होल वर्ग। इस पे से अंडर रूट हटाऊंगा तो उस पे से वर्ग कट जाएगा, तो B1 बराबर कितना रह जाएगा μ0/4 m/r² प्लस L²। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ लिख लेना दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी B2 बराबर वही μ0/4 और m/, इसकी भी दूरी कितनी है √r² प्लस L², तो इसको मैं इसी प्रकार लिखूंगा तो किस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, तो m/, कितना रह जाएगा r² प्लस L²। क्लियर। इसका समीकरण नंबर 1 डाल देना, इसका समीकरण नंबर 2, इसको लिख लेना यहाँ लिख लेना कि कौन कौन सी दिशा में है, ये NP दिशा में, और ये कौन सी दिशा में है PS दिशा में, PS दिशा और यहाँ लिख लेना NP दिशा। क्लियर।
तो नीचे लिख देना अतः मापांक सदिश B1 बराबर मापांक सदिश B2, क्योंकि जो निरक्ष पर जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो परिणाम में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, परिणाम में समान होता है। क्लियर। लेकिन उसकी जो दिशा होती है क्या होती है, उसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो परिणाम में जब समान होंगे तो सदिश B1 बराबर क्या होगा, सदिश B2। परिणाम सदिश B1 बराबर परिणाम सदिश। क्लियर। अब इससे आगे जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आएगी बी निरक्ष पर, उसको अपन कल कंटिन्यू करें। यहाँ तक अपने हाथों से निकाल लेना और जो अक्ष पर मैंने निकलवाया वो अपने हाथों से निकाल लेना। क्लियर।